Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। दोस्तों, लगता है कि सिवान की पॉलिटिक्स में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सरेंडर कर दिया है। तभी तो काली रात में तेजस्वी यादव पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब से मिलते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के बीच तानातानी देखने को मिली थी, लेकिन अब लगता है कि पैचअप की पिच तैयार की जा रही है। पहले विधान पार्षद विनोद जायसवाल की आवाज पर लालू यादव और तेजस्वी यादव मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मिलते हैं और उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब से तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास पर मिलते हैं। माना जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग के बाद उसामा साहब को राजद में कोई ओहदा दिया जा सकता है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की जन संवाद यात्रा में भी उसामा साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेजस्वी और उसामा की मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद संजय यादव और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी वहां पर मौजूद रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में लालू परिवार हिना साहब की ताकत दिख चुका है। हिना साहब ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हिना साहब निर्दलीय चुनाव मैदान में थी और जब परिणाम घोषित हुआ तो वो दूसरे नंबर पर रही। राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को चुनाव में तीसरा स्थान हासिल हुआ था। 2024 का चुनाव तो बीत गया है और जो होना था वो हो भी गया है, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू परिवार अभी से ही कील कांटे दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गया है। लालू परिवार जानता है कि राजद पूरी तरह से MOI समीकरण पर टिका हुआ है। अगर शहाबुद्दीन का परिवार नाराज हुआ तो लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी यह समीकरण तरक सकता है। लालू परिवार इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि बिहार के मुसलमानों में अब भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से सहानुभूति है और इस परिवार से दुराव राजद को नुकसान पहुंचा सकता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार यानी पत्नी हिना साहब और बेटे हम उसामा साहब यह बात समझ गए हैं। राजद उनके लिए सही ठिकाना हो सकता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 1 मई 2021 को मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया था। परिवार सिवान में अंतिम संस्कार करवाना चाहता था, पर कोविड प्रोटोकॉल के कारण उनकी इजाजत नहीं मिली थी। दिल्ली के ITO के पास स्थित कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया था। इतना सब कुछ हो गया था, पर लालू यादव परिवार से कोई भी व्यक्ति इस मामले में आगे नहीं आया, जबकि लालू परिवार तब दिल्ली में ही था। बाद में तेज प्रताप यादव सिवान पहुंचे थे और परिजनों से मुलाकात किया था, लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार में मन में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के नाने की टीस पैदा हो गई थी। खैर, अब जो भी है, राजनीति में जिस तरीके से उसामा साहब से तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया है उस पर आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, बताइए। धन्यवाद।